नमस्ते दोस्तों, स्वागत बा और हमारे चैनल आरडीएस एग्जाम जोन में। दोस्त हम भोजपुरी के क्लास 12th के जौन पुस्तक बा ओकर नाम बा दूभी धान। ये दूभी धान के हमनी के पढ़ल जाई। आ दूभी धान में जितना चैप्टर बा हम बारी बारी से रउआ लोगन के पढ़ाएं, ठीक बा। जितना भी भोजपुरी भाषी जिला बा, भोजपुरी भाषी जितना जिला बा, वो सब स्टूडेंट के 12th में भोजपुरी सब्जेक्ट लेवे के चाहिए, क्योंकि बहुत आसान बा आ 100 नंबर के ही होगा। तो हमनी के भाषा बा भोजपुरी, हमनी के एकरा के समझल पढ़ल आसान हो जाई। हमारे क्लास के बहुत सारा स्टूडेंट ऐसन बा जौन की भोजपुरी में अच्छा मार्क्स लेके आइल बा। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट बा जौन की बोर्ड में वेरिफिकेशन भी भइल बा और भोजपुरी कम समय में हमनी के अच्छा से पढ़ रहल जाई। और भोजपुरी के जो किताब बा एक प्रत्येक चैप्टर के हमनी के पढ़ल जाई, ठीक बा। तो चले के हमनी के स्टार्ट करें। भोजपुरी की किताब दूभी धान जौन बा ओकर पहला चैप्टर के नाम बा संत कबीर दास। तो संत कबीर दास जो अध्याय 1 बा एकरा हमनी के पढ़ल जाई। दोस्त लोगन देखा हमनी के का हम पहले से पूरा चैप्टर के लिख लेले बानी ताकि समय कम लागे, आप सबके समय कम लागे। तो चलिए लोगन स्टार्ट कर जाओ। अध्याय 1 लिखल बा जेकर नाम बा संत कबीर दास। ओकर कुछ परिचय दहल बा। संत कबीर दास जी के जीवनी कुछ लिखल बा जौन की इम्पोर्टेंट बा। यहाँ पे देखल उनका लिखल बा संत कबीर दास भोजपुरी के आदि कवि हैं। संत कबीर दास लिखल बा कि संत कबीर दास भोजपुरी के आदि कवि हैं। यहाँ के जन्म 1518 में भइल बा। हम तनी के बताओ तनी बाबू कि इनका जन्म वास्तव में 1518 में तनी के किताब में देले बा। दूभी धान किताब में दहल बा 1518, तो हम लिख देल बानी 1518 बनारस में। लेकिन इनकर बहुत सारा महत्वपूर्ण किताब जैसे हिंदी की किताब में तनिक देख पा लोगन, और भी बहुत सारा जो इतिहास से किताब बा ओमे तनिक चाहे तनिक विकिपीडिया पर सर्च करबा लोगन, गूगल वगैरह पे, तो तनिक देखबा लोगन कि यहाँ के जो जन्म बा हम लिख दिले बानी कि कुछ महत्वपूर्ण स्रोत में यहाँ के जन्म 1398 दिहल बा, ना कि 1518। लेकिन तनिक दूभी धान किताब में संत कबीर दास के जो जीवनी लिखल बा वो किताब में 1518 दिले बा। तनिक दोनों ध्यान रखे के पड़ी। तो चलो फिर से स्टार्ट करा। लिखल बा संत कबीर दास भोजपुरी के आदि कवि हैं, ठीक बा। यहाँ के जन्म भई रहे 1518 में किताब के अनुसार, लेकिन लिखल बा का कि 1518 में किताब के अनुसार बनारस में भइल बा, जो हमनी के काशी कहनी जान। आ मृत्यु इनकर मगहर में भइल बा। मगहर भी बनारस के आसपास के इलाका बा, उमें मगहर में इनकर मृत्यु भइल बा। आप सबके एकरा के याद रखे के पड़ी। सॉरी। लिखल बा बाबू कि कुछ महत्वपूर्ण स्रोत में यहाँ के जन्म 1398 में दिहल बा। एकरो के तनिक नोट कर लिया लोगन जानकारी के अनुसार। लेकिन तनिक किताब में लिखल बाटे कि 1518 में यहाँ के जन्म भई रहे। यहाँ के माता पिता के नाम बा नीमा और नीरू। माता जी के नाम नीमा, बहुत जगह लीमा लिखेला, बहुत जगह का लिखेला लीमा, ठीक बा। लेकिन तनिक नीमा करके याद रखे लोगन कि माता जी के नाम नीमा, पिताजी के नाम का बा नीरू। संत कबीर दास जी के माता पिता के नाम बा नीरू, जौन की एक मुस्लिम जुलाहा परिवार से संबंधित बाणे। मुस्लिम जुलाहा कहल जाला जनरली बुनकर लोग के, जे बुनेला, जे कपड़ा वगैरह बुनेला ओकरा कहल जाला जुलाहा, ठीक बा। बहुत ऐसा जगह पे जुलाहा धोबी के भी कहल जाला, ठीक बा। तब मुस्लिम जुलाहा बुनकर परिवार में यहाँ के पालन पोषण भइल बा नीमा नीरू के घरे, ठीक बा। उसके बाद ओकरा बाद का लिखल बा संत कबीर दास जौन बानी यहाँ के भगवान के जो दूगो रूप होला, एगो निराकार एगो साकार। तो साकार रूप, तो यहाँ के संत कबीर दास जी भगवान के निराकार रूप के सुमिरन कैले बानी। संत कबीर दास जी भगवान के निराकार रूप के यहाँ के सुमिरन कैले बानी, ठीक बा। वो किताब में फिर आगे का लिखल बा कि कबीर दास जी जात पात, छुआछूत, पूजा, नमाज, धार्मिक पाखंड आदि पर प्रहार कैनी। समाज में जो सब चीज बा, जात पात, छुआछूत, पूजा, नमाज, धार्मिक पाखंड आदि पर वहाँ के प्रहार कैनी। यहाँ के हिंदू और मुस्लिम दोनों के फटकर ले बानी। दोनों धर्म के जो आलोचना बा यहाँ के भरपूर आलोचना कैले बानी, हिंदू धर्म के भी और मुस्लिम धर्म के भी, दोनों के फटकर ले बानी। यहाँ के विचार आजो प्रासंगिक बा। यहाँ के विचार के, यहाँ के वाणी के, कबीर दास जी के वाणी के आज भी प्रासंगिक बा, आज भी सुनल जाला काफी अच्छा तरीका से, ठीक बा। यहाँ के बहुत सारा फॉलोअर लोग आज भी बा, तो यहाँ के विचार आजो प्रासंगिक बा। फिर लिखल बा कि बीजक जौन बा, बीजक यहाँ के प्रसिद्ध रचना हवे। संत कबीर दास जी के प्रसिद्ध रचना के नाम है बीजक, ठीक बा। बीजक में यहाँ के जितना कुछ यहाँ के लेख वगैरह बा, मतलब यहाँ जितना कथन बा वो सब बीजक नामक पुस्तक में यहाँ के संग्रहित बा। तो लिखल बा कि बीजक यहाँ के प्रसिद्ध रचना हवे, जौन की बीजक 3 खंड में बटल बा। 3 खंड में, जौन 3 खंड में बा।
तीनों खंड के अलग अलग नाम बा, साखी, सबद, रामायणी। आप सब एकरा के याद रखब, ठीक बा, कि बीजक यहाँ के प्रसिद्ध रचना हवे जौन 3 खंड में बा, साखी, सबद, रामायणी। ठीक बा, आगे देखी लोगन का लिखल बा, अपन भाषा के बारे में यहाँ के कहले बानी। देखो लोगन कबीर दास जी अपन भाषा के बारे में कुछ कहले बानी। देखो लोगन क्या कहले बानी सॉरी बाबू, थोड़ा सा खांसी हो गई बा। ठीक बा, अपन भाषा के बारे में यहाँ के कहले बानी कि बोली हमरो पूरब के। पूरब समझत में बड़ा लोगन कि हज देख लोगन बाबू, मान लो लोगन कि हमनी के भारत के नक्शा हम बनाओ तनी छोटा सा हमनी के भारत के नक्शा बा, तो हेने वाला भाग के हमनी के पूर्वी भाग कहल जाला। बनारस ही जा पड़ेला, तो यह कि हने के पूर्वी वाला भाग में कहतनी अपना भाषा के बारे में संत कबीर दास जी कहतनी कि बोली हमरा पूरब के, बोली हमरो पूरब के, हमें लखे ना कोई, हमें लखे ना कोई, यानी हमको कोई पछाड़ ना सके। बोली हमरो पूरब के, हमें लखे ना कोई, हमें तो सोई लखे, हमें तो वो आदमी लख सकेला, हमें तो वो आदमी पछाड़ सकेला जे धुर पूरब के होए। संत कबीर दास जी अपन भाषा के बारे में कहले बानी, संत अपना भाषा के बारे में यहाँ के कहले बानी कि बोली हमरो पूरब के, हमें लखे ना कोई। ठीक बा, हमें तो सोई लखे जो धुर पूरब के होए। ठीक बा, यहाँ के भाषा के बारे में कहले बानी। फिर ओकर बाद देखो नीचे में का लिखल बा, यहाँ के जन्म दिवस पर, जौन भी यहाँ के जन्म दिवस बा जनरली किताब में 24 जून नहीं लिखले, हम अपना तरफ से लिख देले बानी। एकरा के हम विकिपीडिया गूगल से जांच कैले बानी, तो 24 जून यहाँ के जन्म दिवस बतावेला। यहाँ के जन्म दिवस जन बा 24 जून पर विश्व भोजपुरी दिवस मनावल जाला। ठीक बा, यहाँ के जन्म दिवस पर का मनावल जाला, विश्व भोजपुरी दिवस मनावल जाला। आप सबके एकरा के नोट कर लें ताकि भोजपुरी में फिर रिवाइज करे में ज्यादा समय ना लगी। आपके पास किताब रही, नोट्स रही, किताब तो नहीं हो हमरा पता बा, नोट्स तो नोट्स आप सबके पास है, तो एग्जाम के समय तक एकरा के दोहरावे में काफी आसानी हुई। यहाँ के परिचय हो गई। ठीक बा, ओकर बाद देखी यहाँ के जौन पाठ बा ओमे 2 गो पद संख्या बा, एगो पद संख्या 1, पद संख्या 1 आ एगो बाटे पद संख्या 2। तो पहले हमने के पद संख्या 1 में जौन वहाँ के जौन है दोहा वगैरह लिखले बनी, कविता कवि टाइप के, एकरा के हमने के समझे की कोशिश कर ली। ठीक बा, देखो लोगन बाबू लिखा था का, साहेब मोर बसले अगमपुर हो। कह रहा है कि साहेब यह किसको कह रहे हैं, अपने भगवान को कह रहे हैं। कबीर दास जी अपने भगवान के कहते रहे कि साहब मोर बसले अगमपुर हो। अगमपुर मतलब वहाँ बैकुंठ धाम, जो साहब है उनके अपने भगवान को, अपना भगवान के यहाँ के जनरली कहतनी कि साहब मोर बसले, कहाँ बसले, अगमपुर हो। अगमपुर मतलब बैकुंठ धाम। ठीक है, जहाँ किसी का जाना दुर्लभ है, जहाँ कोई जा नहीं सकता है। कहता नहीं कि साहब मोर बसले अगमपुर हो, जहाँ गम ना हमार, जहाँ पहुंचला पर कोनो प्रकार के गम ना हुई। हमार साहब मैंने हमार भगवान जहाँ बसेल हैं वो अगमपुर बा। ठीक बा, वहाँ गैला पर जहाँ गम ना हमार, जहाँ कोनो प्रकार के गम ना हुई। फिर कहता 8 कुआं 9 बावली हो 16 पनिहर, जहाँ पे 8 गो कुआं बा जहाँ 8 गो कुआं 9 बावली 16 पनिहार बा, जहाँ पे हमार साहेब बसल बने अगमपुर में, वहाँ 8 गो कुआं 9 गो बावली और 16 गो पनिहार बा। वास्तव में ये 8 गो कुआं के बारे में नहीं कहत कबीर दास जी। जैसे हमने के हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ने जान, दुर्गा चालीसा वगैरह, तो उनमें आवेला अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, रउआ लोगन पढ़ले होखे चाहे सुनले होखे, लिखल बा वहाँ अष्ट सिद्धि। यहाँ कुआं कहतरन अष्ट सिद्धि, 8 गो कुआं, अष्ट सिद्धि 9 बावली 9 निधि हो। बावली कहतरन कबीर दास जी कहतनी बावली यहाँ पे निधि, अष्ट सिद्धि 9 निधि मतलब 8 गो कुआं 9 गो बावली बा, जो 8 सिद्धि से परिपूर्ण बा, जे 9 निधि धारण कैले बा। फिर लिखा था 16 पनिहार। 16 पनिहार के अर्थ का भइल कि 16 कला से जे परिपूर्ण बा। 16 कला से के परिपूर्ण बा, भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमने जानता नहीं जान कि भगवान श्री कृष्ण जौन बानी वहाँ के 16 कला से परिपूर्ण बानी। भगवान श्री राम जी 16 कला से परिपूर्ण नहीं की, भगवान श्री राम जी 12 कला से परिपूर्ण बानी। तो यहाँ के जनरली अपन साहेब मतलब यहाँ पे साहेब यहाँ के अपना भगवान के कहते हैं। थोड़ा फिर से देखा लोगन कि साहब मोर बसले अगमपुर हो, बैकुंठ में हमार साहब बसत रहे, जो हमार भगवान बाणे। ठीक बा, जहाँ गम ना हमार, जहाँ कोनो प्रकार के गम नहीं के। ठीक बा, 8 कुआं अष्ट सिद्धि 9 बावली 9 निधि, जे 16 पनिहार बा, जहाँ 16 गो पानी भरे वाला लोग बा यहाँ कहता, लेकिन यहाँ 16 पनिहार के अर्थ हो गई जे 16 कला में परिपूर्ण बा। ठीक बा, अपना भगवान के यहाँ कहतनी कि 8 कुआं 9 बावली और 16 पनिहार।
फिर ओकरा बाद देखो आगे का लिखल बा, भरले घायलवा ढरकी गईले हो। अब यहाँ पे पृथ्वी पे आप देखिए, एक तो यहाँ पे ये पहले वाला सेंटेंस हुआ कि अपना भगवान के समर्पित कैले बानी, दूसरा वाला जो है बाटे है पैराग्राफ ओकरा के यहाँ के अपन धरती पर देखे का कहतनी कि भरले घायलवा ढरकी गईले हो। भरले घायलवा मतलब कह रहे हैं कि जीवन जन बा धरती पर लोग के जीवन बा उ भरले घायलवा ढरकी गईले हो, यानी गिर गईले हो, यानी जब मर जाता है लोग, जब मर जाला लोग, उनमें कहता कि भरले घायलवा ढरकी गईले हो, धनी ठाड़े पछताए। भोजपुरी में धनी मतलब होला पत्नी, पत्नी या फिर अर्धांगिनी कहल जाला, चाहे जे भी रिश्तेदारी के लोग बा, आदमी के मर गईला पर यानी जब घायला जब ढड़क जाला तो भरले घायलवा ढरकी गईले हो, धनी ठाड़े पछताए। जे भी ओकर सागे संबंधी बा, जे वाइफ बा, जे पत्नी बा, जे अर्धांगिनी बा, वो धनी ठाड़े पछताए। देह के गिर गईला के बाद, मृत्यु हो गईला के बाद पछताए के सिवा और कोनो चारा नहीं खे। कहता नहीं कि भरले घायलवा ढरकी गईले हो, धनी ठाड़े पछताए, आ छोटी मोटी डंडिया चनन कई हो। अरे मर गईला के बाद लोग पछताला, ओकरा बाद छोटी मोटी डंडिया चनन कई हो। अब लोग अर्थी लेके जाला तो छोटी मोटी डंडी पर लोग चनन मतलब चादर बिछा के लोग लेके जाला। कहता छोटी मोटी डंडिया चनन कई हो, लगले चार कहार, माने कहार चार आदमी ओकरा के लेके जाला। ये धरती पर बात बतावता कि जे इंसान बा वो अगर ढरक जाई, मर जाई, ठीक बा, तो ओकरा के हई जो सगे संबंधी बा पछताला। अब बाद में का कइल जाला कि कहार मतलब चार गो जे कंधा आदमी देला मर गईला के बाद, तो छोटी मोटी डंडिया चनन कई हो, लगले चारी कहार। ओकरा बाद देखा का लिखल बा, जाई उतरले वही देशवा हो। फिर अपना भगवान के कहता रहे, अपना साहब के कहता रहे कबीरदास, जाई उतरले वही देशवा हो। हे भगवान, हे हमर साहब, रउआ हमरा के उहे देश में उतार देनी, उहे देश में जन्म दे देनी कि जाई उतरले वही देशवा हो, जहाँ केहू ना हमार, वहां हमार केहू नहीं खे, तो ना देश में हमरा के उहे देश में उतार देनी कि हमार यहाँ केहू नहीं खे। फिर का लिखल बा, ऊंचकी महलिया साहब कई हो। यहाँ पे फिर देखा साहब आवता, कबीरदास जी साहब अपना भगवान के कहता नहीं कि ऊंचकी महलिया साहब कई हो। यहाँ ऊंचा ऊंचा महल कई गो बा, ठीक बा, ऊंचा महलिया साहब कई हो, लागे विषम बाजार। जो धरती बा जहाँ ही, जहाँ भूलोक बा, एजा पे जहाँ इंसान रहेला वहां विषम बाजार लागेला। सम बाजार नहीं, यहाँ विषम बाजार बा। फिर से देखो, जाई उतरले हुई देशवा हो। हे भगवान, हमरा के उहे देश में तू उतार देला कि जहाँ केहू नहीं खे हमार, ऊंचकी महलिया साहब कई हो, कई गो यहाँ ऊंचा ऊंचा महल बा जहाँ पे विषम बाजार लागेला। फिर कहता पाप पुण्य दुई बनिया हो। इस धरती पर पाप पुण्य नाम के दू गो बनिया बा, हीरा रतन बिकाए, जहाँ पे हीरा जैसा रतन बिकाता, ठीक बा, पाप पुण्य दुई बनिया हो, जहाँ हीरा रतन बिकाए। फिर कबीर जी का कहता रन कि कहत कबीर सुनु सैया हो। यहाँ भी सैया अपने भगवान को कह रहे हैं कि कहत कबीर सुनु सैया हो, मोरे अभही देश, कि यह जो हमार देश बा, जो देश में हम जन्म ले ले बानी, कि मोरे अभही देश जे गईले बहुरैले ना। जे देश में जन्म ले लेलक वो अभी तक बहुरैलक ना, वो अभी तक पीड़ा में बा, दुख में बा, ओकरा अभी तक ले सुख शांति ना मिलल। जे धरती पर आ जाला ओकरा कबू सुख शांति पर ना होला, ठीक बा, वो हमेशा चाह में लागा रहेला, आगे बढ़े के चाह में, तो ओकरा चलते ओकरा दुख भेटात रहेला। कहता जे गईले बहुरैले ना, के कहूसी सनेश, के कहूसु सनेश, केकरा से सनेश सुनावल जाओ, ठीक बा। एक बार और देखिए लोगन, कहत कबीर सुनु सैया हो, मोरे अभही देश। कहत कबीर कह रहे हैं कि सुनु सैया हो, हे भगवान सुनु आप कि मोरे अभही देश, इस अभही देश में जे गईले बहुरैले ना, जे आइलू पीड़ा में पड़ गई, ठीक है, के कहसु सनेश, केकरा से सनेश सुनावल जाओ, ठीक बा। ये पद संख्या 1 हो गई, हमरा जितना समझ में आयल रउआ लोगन के समझैनी, ठीक बा। ओकरा बाद पद संख्या 2 देखल जाओ। पद संख्या 2 में यहाँ का कहले बानी, तोर हीरा हिराइल बा किचड़े में। फिर यहाँ के भगवान जी से कहतनी कबीर जी अपन भगवान जी से, अपन साहेब से कि तोर हीरा, यहाँ हीरा के अर्थ हो गई आत्मा, जो परमात्मा बने जो उनकर भगवान, वो कहतनी कि तहार जो आत्मा का अंश बा धरती पर, चाहे आत्मज्ञान कह सकता लोगन तनी के, कि तोर आत्मज्ञान जौन बा, तोर आत्मा जौन बा, ये हिराइल बा मतलब भुला गईल बा किचड़े में। तहार जौन आत्मा बा धरती पर वो भुला गईल बा किचड़े में, तोर हीरा हिराइल बा किचड़े में, केहू ढूंढे पूरब केहू ढूंढे पश्चिम। कबीरदास जी कहतनी कि तोर हीरा, हे भगवान, तोर हीरा हिराइल बा, तोर आत्मा जौन बा, तोर आत्मज्ञान जौन बा, वो हिराइल बा कहाँ, किचड़े में। केहू ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, केहू ढूंढे पानी पत्थरे में।
केहू पूरब में ढूंढता, केहू पश्चिम में ढूंढता अपना आत्मज्ञान करे खातिर। केहू कहीं जाता, केहू कहीं जाता, केहू कहीं तपस्या करता, केहू कहीं पूजा पाठ करता, केहू कहीं मस्जिद में जाता, केहू कहीं मंदिर में जाता आत्मज्ञान प्राप्त करे खातिर। ठीक बा। कहे के चाहता नहीं, तोर हीरा हिराइल बा किचड़े में, केहू ढूंढे पूरब। अब यहाँ पूरब के अर्थ हो गई हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म में पूरब का बहुत मान बा। ठीक बा। केहू ढूंढे पूरब और केहू ढूंढे पश्चिम। पश्चिम मतलब काबा के तरफ मुसलमान लोग पश्चिम के तरफ मुख करके नमाज पढ़ेला। यहाँ दोनों धर्म के वहां के कहले बानी, केहू ढूंढे पूरब, केहू ढूंढे पश्चिम। यानी हिंदू लोग पूरब में ढूंढता, मुस्लिम लोग पश्चिम में ढूंढता। कथी के? तो हीरा। हीरा मतलब आत्मा के, आत्मज्ञान के। कि तोर हीरा हिराइल बा किचड़े में, केहू ढूंढे पूरब, केहू ढूंढे पश्चिम, केहू ढूंढे पानी पत्थरे में। केहू पानी में, केहू पत्थर में ढूंढता। पत्थर के हिंदू लोग पत्थर की पूजा करेला। अब मुसलमान लोग के देखबा लोगन तनी मक्का में जेबा लोगन तो जमजम के पानी के लोग पानी बा, जल बा, ओकरा के जमजम के पानी कहेला। तो वहाँ कहे के चाहता नहीं, केहू ढूंढे पानी में, केहू ढूंढे पत्थरे में। फिर से देखिए, तोर हीरा हिराइल बा किचड़े में, केहू ढूंढे पूरब, केहू ढूंढे पश्चिम, केहू ढूंढे पानी पत्थरे में। दास कबीर हीरा परख ले। अब अपने आप के कबीर दास जी कहता नहीं, हमरा और दास बनी है प्रभु कि हम तोरा और हीरा के नहीं और आत्मा के, आत्मज्ञान के हम परख ले बानी। दास कबीर हीरा परखई, बांध लिहले जियरा के अचरे में। कि हम कबीर दास अगर बानी तो हम तार आत्मा के, तार आत्मज्ञान के हम परख ले बानी। दास कबीर हीरा परखई, बांध लिहले जियरा मतलब होता है कलेजा, बांध लिहले कलेजा के अचरे में। ये रउआ लोगन के भावार्थ हो गई। रउआ लोगन एकरा के नोट करें एकरा के भावार्थ लिखे कोशिश करें कि ये भावार्थ पूछ देला, भावार्थ पूछला भोजपुरी में। तो रउआ लोगन एकरा के हम जाएंगे बोलनी, वीडियो के पॉज करके रउआ लोगन एकरा के लिख ले। हम 5 मिनट और समय लें, थोड़ा सा दोहरा लेता नहीं। देखिए, संत कबीर दास के भोजपुरी के आदि कवि कहल जाला। जन्म 1518, दूभीधान किताब के अनुसार 1518 बनारस में का जन्म भई रहे। मृत्यु कहाँ भई रहे? मगहर में। कुछ महत्वपूर्ण स्रोत में यहाँ के जन्म 1398 में दिहल बा। माता पिता के नाम नीमा और नीरू पिताजी के नाम है। जनरली यहाँ हमनी के समाज में नीरू लड़की के नाम होला, लेकिन यहाँ के पिताजी के नाम नीरू बा, माता जी के नाम का बा? नीमा बा। ये लोग जो दोनों आदमी बा मुस्लिम जुलाहा यानी बुनकर परिवार में पालन पोषण भइल बा। यहाँ के भगवान के निराकार स्वरूप के यहाँ के सुमिरन कैले बानी। सुमिरन मतलब पूजा कैले बानी, अर्चना कैले बानी भगवान के निराकार रूप के। कबीर दास जी जात पात, छुआछूत, पूजा, नमाज, धार्मिक पाखंड आदि पर प्रहार कैनी। यहाँ के हिंदू मुस्लिम दोनों के फटकरनी। यहाँ के विचार आजो प्रासंगिक बा। बीजक यहाँ के प्रसिद्ध रचना हवे जौन 3 खंड में बा, साखी, शबद, रामायणी। फिर आगे का लिखल बा, अपन भाषा के बारे में यहाँ के कहले बानी, एक वाक्य कहले बानी कि बोली हमरो पूरब के हमें लखे ना कोई, बोली हमरो पूरब के हमें लखे ना कोई, हमें तो सोई लखे जो धुर पूरब के होई। यहाँ के अपन भाषा के बारे में सेंटेंस कहले बानी। ठीक बा। यहाँ के जन्म दिवस जनरली 24 जून के विश्व भोजपुरी दिवस मनावल जाला। फिर से देखी लोगन, साहब मोर बसले अगमपुर हो, जहाँ गम न हमार, 8 कुआं 9 बावली 16 पनिहार, भरले घैलवा ढरकी गईले हो, धानी ढाड़े पचिताए, मोटी छोटी मोटी डंडिया चनन कई हो, लगले चारी कहार, जाई उतरले वही देशवा में। हे भगवान, हमरा के तू उहे देश में उतार देला। जाई उतरले वही देशवा हो, जहाँ केहू न हमार, उचकी महलिया साहब कई हो, लागे विषम बाजार, आ पाप पुनि दुई बनिया हो, हीरा रतन बिकाए, कहत कबीर सुनु सैया हो, मोरे अभई देश जे गईले। यह जो देश में जे आइल बनू आज तक बहुरैलक ना। बहुरैलक मतलब कन्या लोग के बहुरावल जला, मांगा उंगा टिक के। तो कहता कि जो जे गईले वो बहुरैले ना, के कहू से सनेश, केकरा से सनेश से सुनावल जाओ। पद संख्या 2 में देखा लोगन, कहता तोर हीरा हिराइल बा किचड़े में, केहू ढूंढे पूरब, केहू ढूंढे पश्चिम, केहू ढूंढे पानी पत्थरे में। दास कबीर हीरा परखई, बांध लिहले जियरा के अचरे में। ये लोगन के पहला चैप्टर हो गई। कल हम कोशिश करें कि एक दूसरा चैप्टर के हम लोगन के वीडियो बना के दी। ठीक बा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल के सब्सक्राइब करें लोगन, अथवा सा वीडियो के शेयर करें। जे भोजपुरी भाषी बाटे, जे भोजपुरी सब्जेक्ट 12th क्लास में ले लेबा ओकरा फायदा हो जाए। ठीक बा। धन्यवाद।